हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फैसिलिटेटर। आज के इस क्लास में हम सोशियोलॉजी का एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैन एंड सोसाइटी। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे मैन एंड सोसाइटी। ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, मैन एंड सोसाइटी। मैन बोले तो इंसान और सोसाइटी बोले तो जो हमारा समाज है। तो यहाँ पे ये वर्ड का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि सोसाइटी के बिना इंसान नहीं है और इंसान के बिना सोसाइटी नहीं है। तो ये दो पॉइंट क्लियरली लगो। यहाँ और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। अरिस्टोटल ने कहा था, तो अरिस्टोटल क्या बोलता है, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। मेरे पिछले वाले वीडियोस में मैं क्या इसके बारे में डिस्कस करे सर। तो मैन इज अ क्या, मैन जो एक है, इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। ठीक है, सोसाइटी के बिना वो नहीं रह सकता और उसके बिना सोसाइटी नहीं है। ठीक है, अब हम ना को इतना मालूम करना है कि ये सोशियोलॉजी जो वर्ड है, सोसाइटी को जो रिलेटेड है, सोशियोलॉजी जो सोसाइटी के बारे में स्टडी करती है, जो हमारे समाज के बारे में पढ़ती है, उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। इतना तो मालूम है। अब ये सोशियोलॉजी करने का वर्ड आया कहां से और ये सोशियोलॉजी करने का वर्ड इस्तेमाल किसने किया, पहली बात इस चीज को डिस्कस करेंगे। जो तुम्हारा सोशियोलॉजी वर्ड है, ये सोशियोलॉजी वर्ड दो वर्ड से आया हुआ है, एक लैटिन वर्ड है और एक ग्रीक। इतना याद रखो, तुम्हारे जो टीईटी है, जो कर्नाटक का टीईटी है, इस कर्नाटका टीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है, या तो जो सोशियोलॉजी का जो लैटिन वर्ड है, जो सोशियस होता है, वो सोशियस वर्ड का मीनिंग क्या है, या तो सोशियोलॉजी जो है इसका जो लैटिन वर्ड कौन सा है बोल के पूछे सो है क्वेश्चन। तुम्हें जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी करने का वर्ड आया दो वर्ड से, एक लैटिन वर्ड और एक ग्रीक वर्ड। लैटिन का कौन सा वर्ड, लैटिन का सोशियस करने का वर्ड और ग्रीक का लोगस करने का वर्ड। ऑलरेडी ग्रीक का जो लोगस करने का वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी और साइंस। और सोशियस का मीनिंग क्या होता है, कंपेनियन एंड एसोसिएट। कंपेनियन एंड एसोसिएट, ये दो वर्ड याद रख लो, कंपेनियन एसोसिएट। तो टोटल इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के बारे में या हमारे समाज के बारे में पढ़ाई करना ही, या तो पढ़ाई करने वाला ही जो साइंस है उसको ही हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इतना पॉइंट याद रख लो, क्लियर है। अब रही बात, ये सोशियोलॉजी करने का टर्म कौन इस्तेमाल करे सर। तो जैसा ही होता है ना, अब जैसा हमारा साइकोलॉजी करने का जो टर्म है, उसको पहले इस्तेमाल करने वाले गोकेल करने वाले आदम। हिस्टोरिया करने का जो पहला वर्ड है उसको इस्तेमाल करने वाले हेरोडोटस आदम। पॉलिटिक्स या पॉलिस करने वाला जो पहला वर्ड इस्तेमाल करती है वो अरिस्टोटल आदम। इस तरह से ये सोशियोलॉजी करने का वर्ड पहली बार किसने इस्तेमाल किया, इसको एक फ्रांस सोशियोलॉजिस्ट ने, एक फ्रांस फिलोसोफर ने, फ्रांस के रहने वाले एक फिलोसोफर, फ्रांस के रहने वाले एक फलसफा इंसान, जिनका नाम था अगस्ट कॉम्टे, या अगस्ट कॉम्ट करने का एक जो वर्ड है, जो नाम है, ये अगस्ट कॉम्टे करने वाले क्या करते हैं, पहली बार सोशियोलॉजी करने का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ। और इनको सोशियोलॉजी का फादर भी पुकार दो, याद रख लो, ही वॉज नोन एज अ सोशियोलॉजी का फादर। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। समाजियत का जो बाबा आदम है उसे किसे बोलते हैं, बोले गए तो अगस्ट कॉम्टे को बोल दो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता, तुम लोग को आगे आने वाले क्लासेस में वो आ जाता। तो इंडियन सोशियोलॉजी का फादर कौन है, तो इंडियन सोशियोलॉजी का फादर है जी एस घुर्रे। ये नाम याद रख लो, जी एस घुर्रे। इंडियन सोशियोलॉजी का जो फादर है जी एस घुर्रे है। ये दो वर्ड्स, हाँ पहले जो वर्ड है सोशियोलॉजी करने का, वो दो वर्ड्स आया था, लैटिन और ग्रीक। ग्रीक का लोगस और लैटिन वर्ड का जो था वो सोशियस। सोशियस का मीनिंग होता है कंपेनियन और एसोसिएट, और स्टडी और साइंस किसका होता है, लोगस का। दोनों का मिला के क्या हमें उसका निचोड़ क्या निकाला था, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और इस टर्म को देने वाला इंसान कौन था, अगस्ट कॉम्टे। इसीलिए अगस्ट कॉम्टे को हम क्या बोलते हैं,
फादर ऑफ द सोशियोलॉजी पुकारते। और एक बात, सोशियोलॉजी को साइंटिफिकल बैकग्राउंड देने वाला, सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करने वाला पहला इंसान वो कौन था? अगस्ट कॉम्टे ईदर, इसीलिए उसको फादर कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? हाँ, अब देखो डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे। तो डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, कौन कौन से डेफिनेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? देखो, यहां पे 3 लोगों के नाम है, अगस्ट कॉम्टे, मैकआवर एंड पेज एंड एमिली डर्कहिम। अगस्ट कॉम्टे क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू सोशल ऑर्डर। सोसाइटी को रिलेटेड, या तो सोसाइटी का जो सोशल प्रोसेस है उसके फैक्टर की साइंटिफिक स्टडी करना ही क्या होता है? हाँ, सोशियोलॉजी होता है। मैकआवर एंड पेज क्या बोलता है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इनका भी बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। सोशल रिलेशनशिप जो होता है वही उसकी स्टडी के बारे में, वही उसके बारे में हमें स्टडी करें बोलेंगे तो उसको सोशियोलॉजी बोलता है। तो बात भी सही है ना, सोशल रिलेशनशिप। क्या सोशल रिलेशनशिप? अब मैं टीचर हूं, तुम्हें स्टूडेंट है, मेरे तुम्हारे बीच में क्या रिलेशंस हैं? तो इसी रिलेशनशिप को पढ़ने का ही सोशियोलॉजी बोल रहा है। मैं सिर्फ पेमेंट का टीचर नहीं बनना चाहिए और तुम्हें सिर्फ जैसा ही पढ़ के वैसा वैसा तैसा पढ़ के निकलना है, ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना। तो इन दोनों जने के बीच में रिलेशन क्या है? तुम लोग मैं बीच क्लासेस में छोड़ के, नहीं मेरे आज से अब क्लासेस नहीं होता, ऐसा कुछ बोल दिया, तो ये सही से हमारे रिलेशनशिप नहीं होंगे, सोशल रिलेशनशिप। ये सही है या गलत है, इसको बोलने वाला कौन है? वो सोशियोलॉजी है। ठीक है। एमिली डर्कहिम, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का साइंस है। देखो, हमारे पास कैसे इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन कर बोलेगा तो तुम्हें इलेक्शन कमीशन इसके बारे में नहीं समझ में, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी, इसके बारे में नहीं। सोशल साइंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बोलेगा तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, समझ में आ रहा है? रिलीजियन एक इंस्टीट्यूशन है। तो इनके बीच में का जो रिलेशन है, या तो इनके बीच में बारे में जो इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ता है, वही सोशियोलॉजी होता है एमिली डर्कहिम के थ्रू। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखो, कंफ्यूजन कर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अब इंडिया के अंदर सोसाइटी के बारे में या पूरे वर्ल्ड के अंदर सोसाइटी के बारे में या सोशियोलॉजी के बारे में डीपली डिस्कस करने वाली बुक्स कौन कौन से हैं सोशियोलॉजी के लिए? हाँ, सोशियोलॉजी के लिए याद रख लो। पहला आता है शंकराचार्य का नीति शास्त्र। शंकराचार्य एक बुक लिखते हैं नीति शास्त्र करने का, उसके अंदर सोशल थॉट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, सोसाइटी, मैन और सोसाइटी का क्या कनेक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र यहाँ पे भी है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बता दे। पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी दूर दूर नहीं है, उसके अंदर सोसाइटी के बारे में बताया गया। मनुस्मृति, ठीक है, मनु करने वाला लिखते हैं इसे मनुस्मृति भी बोल सकते हैं या धर्मशास्त्र भी बोलता, याद रख लो, कंफ्यूजन को कर लो। मनु की मनुस्मृति भी है, उसी को नाम क्या पुकारते हैं? मैं धर्मशास्त्र करने का वर्ड इस्तेमाल करता। नेक्स्ट, प्लेटो की रिपब्लिक, अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। अरिस्टोटल पिछले वीडियो में, हमारे पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में ये डिस्कस नहीं करे थे, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स करने की एक बुक के बारे में डिस्कस करे थे। तो अरिस्टोटल एक और एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है कौन से? एथिक्स। तो इसके अंदर भी सोशियोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। उसके बाद में कन्फ्यूशियस, ये याद रख लो, कन्फ्यूशियस वही इंसान है ये जिसने कन्फ्यूशियज्म करने का एक रिलीजियन स्टार्ट करते चाइना के अंदर। ठीक है। उन्होंने लिखते एनालैक्स करने का एक बुक लिखते हैं, उसके अंदर सोशल थॉट्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, एक अरेबियन थिंकर है जिनका नाम है इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून, ये नाम याद रख लो। मुकद्दिमा या मुकद्दमा करने का एक बुक लिखते हैं जिसके अंदर सोशल थॉट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इन बुक्स को अच्छी तरह याद रखो जिसके अंदर सोशल थॉट्स के बारे में बताया गया है। अब थोड़ा ब्रीफली इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमें क्यों पढ़ना, उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा बहुत जानेंगे। देख लो, हाँ देखो, सोशियोलॉजी हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए सोशियोलॉजी का पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो क्यों कर बोलेगा, तो कहीं पे दुख का माहौल है तो हम वहां पे जाके उनके साथ अपनापन शेयर करना, कहीं पे खुशी की पोजीशन है तो उनके साथ चलना,
कोई एकला नर्वस हुआ है उसको मोटिवेशन देना, ये बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं। ठीक है। हाँ, विदाउट सोशियोलॉजी के स्टडी या सोसाइटी के अंदर रहे बिना हम हमारी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गिव सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। हमारे जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कौन देते अगर बोलेगा तो सोशियोलॉजी। ठीक है। सोशियोलॉजी गिव्स नॉलेज अबाउट द मॉडर्न सिचुएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लो। टू प्रमोट सोशल वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी सही बात। देखो, एक चीज है, हमें वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम की सोसाइटी को नहीं पढ़ता है तो हमना को कैसा पता चलता था कि हमारे वैदिक सोसाइटी के अंदर या हमारे जितने भी सोसाइटीज हैं उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करने के 4 कास्ट हुआ करते थे। ये कैसा पता चला? पहले ये वर्ण थे, पहले ये क्लास सिस्टम था, बाद में आते आते ये कास्ट सिस्टम बना, ये जाति का सिस्टम बना। ये तुमना को कैसा पता चलो? तो हमें क्या करे, वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी पढ़े। अब ये वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी पढ़ने पर कौन मजबूर करेगा बोले तो सोशियोलॉजी। तुम ये मत बोलो कि हिस्ट्री में पढ़ दो, हिस्ट्री में पढ़ती सही बात है, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर उसको और डीप लेके जाते जाओ। ठीक है, तुमने इतना पता है क्या? लास्ट में जो शूद्र कास्ट है, इसमें भी और एक शूद्र, इसमें भी कम कास्ट वाला जो इंसान होता था उसको हमें अस्पृश्य बोलते थे, अनटचेबल्स। अस्पृश्य का मीनिंग क्या होता है? हाँ, अनटचेबल्स करने का वर्ड। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियरली दिमाग में याद रखो, इसको कंफ्यूज कर लेने की जरूरत नहीं है। अभी आओ, मैन इज ए सोशल बीइंग। मैन इज अ सोशल बीइंग, अभी तक यही तो बात कर लेते हैं। मैन के बिना सोसाइटी नहीं है और सोसाइटी के बिना मैन नहीं है। ठीक है, इंसान के बिना समाज नहीं है और समाज के बिना इंसान नहीं है। क्यों कर बोलेगा तो द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी आर यूनिक। ये जो मैन और इन सोसाइटी है, ये दोनों के बीच में का जो रिलेशन है वो यूनिक है, वो कहीं पे भी नहीं मिलता वो ऐसा। क्यों सर कर बोलेगा तो देर इज नो सोसाइटी विदाउट मैन एंड नॉर मैन विदाउट सोसाइटी। ये अभी तक जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है तब से यही तो बोलते आ रहे से, सोसाइटी के बिना मैन नहीं है और मैन के बिना सोसाइटी नहीं है। ये हमारे बीच में का कनेक्शन है सोसाइटी के साथ। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, कौन बोले? हाँ, तो उसको तुम कमेंट में बता सकते हैं, मैं ऊपर डिस्कस करे से मैन इज अ सोशल एनिमल बोलने वाले कौन है। ठीक है। हाँ, ही डिजायर्स टू लिव विथ अदर्स अराउंड हिम। तो कौन सा भी एक इंसान रहता हो, वो अपने आसपास लोग जहां पे रहते हैं वहां रहना पसंद करते हैं। उन्हें कितना भी अकेला रहना पसंद करे तो भी उन्हें सोसाइटी में रहना उसकी मजबूरी है। डेफिनेटली वो रहना ही चाहिए। विदाउट सोसाइटी में हमें रहे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है, सोसाइटी के बिना, क्योंकि हम पागल हो जाते, किसको किस तरह से टैकल करना कुछ भी नहीं पता चलता। और मैं एनिमल और हमारे बीच में क्या फर्क है? एनिमल सोसाइटी में रहते हैं क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, पालतू जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में जो हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे जो मोटिवेशन है, ये सब चीजें को सीखना है, करना एनिमल तो थोड़ी कर दो। किसी के घर में कोई काम आ गया, सब जने मिला के वो काम कर दो। किसी को कोई तकलीफ आए उसको हेल्प कर दो, तो ये एनिमल्स के अंदर नहीं रहता ना, ये मेंस और ये इंसानों के अंदर रख दो। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ अस। हमारी डेवलपमेंट के लिए सोशियोलॉजी क्या है, या तो सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बिकॉज सोशल रिलेशनशिप आर नेसेसरी फॉर द मैन एग्जिस्टेंस। अगर इंसान जिंदा रहना है तो सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, दैट इज द रीजन ह्यूमन सोसाइटी हैज बीन कॉल्ड एज द, ये याद रख लो, वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। ह्यूमन की जो सोसाइटी है वो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। सोशल रिलेशनशिप एंड मैन ए सोशल बीइंग। वेब बोल समझते नहीं? वेब कर बोलते वेबसाइट जो तुम्हें बोलता है, वैसा रिलेशनशिप का वेब है कौन? सोसाइटी। तो ये पॉइंट याद रख लो। क्लियर है पॉइंट है? हाँ, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट चलो, सोशलाइजेशन क्या होता है? ऑलरेडी मैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर साइकोलॉजी के अंदर इसको एक्सप्लेन करके छोड़े सो है, फिर भी और एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है सोशलाइजेशन। याद रख लो, सोसाइटी इज डिफरेंट। सोसाइटी, समाज जो है वो अलग है। सोशल प्रोसेस कर बोलेगे तो कोई भी एक ऐसा काम जो एक तरीके से चलता हो। ठीक है,
जो एक स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिकली चलता हो, वो ऐसा एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बोले तो क्या, एक समाज में रहते हो कि जो भी चीजें हमें सीखते हैं उसको ही सोशलाइजेशन बोलता। अब देखो, हमें यहाँ पे रहे तो खाना कैसा खाते हैं, हाथ से दस्तरखान बिछा के खाते। जैसा ही तुम्हें फॉरेन जाते हैं या 5 स्टार होटल में जाते हैं, कांटे चम्मच छुरी लेके गए, वो चुबा चुबा के खाने की कोशिश कर दो। तो वहां का जो हमारा सोशलाइजेशन है वो अलग है। तो उसी चीज में सोशलाइजेशन किससे करने का नहीं दिए, देखो यहाँ पे क्या दिया ना, लर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज को लर्न करना एक सोशलाइजेशन है। स्टडी करना सोशलाइजेशन, प्लेइंग गेम्स, एक्सपीरियंस थ्रो प्रोसेस और द बॉडी लैंग्वेज थ्रू द सोसाइटी, ये सब क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एज द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मास कम्युनिकेशन एनेबल अवर सोशलाइजेशन। हमारे सोशलाइजेशन किसके थ्रू चलता है, फैमिली से हमारा सोशलाइजेशन होता है, स्कूल से होता है, पीयर ग्रुप से होता है, मास कम्युनिकेशन से होता है। हो रहा है ना, मास कम्युनिकेशन के साथ अब तुम को मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, द फैमिली प्रोवाइड्स अस फूड, ओके, हाँ, उसके बाद में न्यूट्रिशंस जितने भी हैं, एजुकेशन है, सोसाइटी है, ये भी एक सोशलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। हमारे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ये हमने को हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करती हैं। क्यों करती हैं अगर बोले तो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस। इसकी एक खास सा एग्जांपल दिया उन्हें यहाँ पे, एक कमला करने वाली गर्ल रहते, कौन रहते, कमला करने वाली गर्ल, उसे उन्हें मिदनापुर करने का एक गांव है 1920, तो उसे क्या करते हैं, एक जानवरों के साथ जंगल में छोड़ देते। ठीक है, जानवरों के साथ जंगल में छोड़ देने के बाद में उसे चंद दिन के बाद में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ और पैर नीचे लगा के एक जानवर की तरह चलना, कच्चा गोश्त खाना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें सब देखते हो। जैसा ही उसे दूसरी जब सोसाइटी में लाके उसे छोड़ते हैं, चंद दिन टाइम लगता है, बाद में उन्हें अच्छा पका हुआ खाना स्टार्ट करती, दूसरों के साथ बात करना स्टार्ट करते, उसके बाद में दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना स्टार्ट करती, ये सब चीजें। देखो, पहले जब जंगल में छोड़े थे, जंगल के जैसा सीख लिया, जब बाद में सोसाइटी में छोड़े तो सोसाइटी के जैसा सीख लिया। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करके बता रहे हैं कि सोशियोलाइजेशन एक प्रोसेस है, तो मैं कैसा उसे कन्वर्ट करती हूँ वैसा कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है, हाँ। अब चंद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद में ये वीडियो हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है ना, शॉर्ट वीडियो के साथ हम सब कुछ सीखना है। सिंपल से क्वेश्चन पूछते, ज्यादा नहीं पूछते। हाँ, देखो, पहला क्वेश्चन आपका है, सोशियस करने का जो वर्ड था, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, सोशियस करने का जो वर्ड था, इस सोशियस वर्ड का मीनिंग होता है, क्या होता है सोशियस करने का वर्ड मीनिंग, बोल सकते कौन पे, क्या है, कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन। ठीक है, इस वर्ड को अच्छी तरह याद रख लो, सोशियस। अब ये सोशियस करने का वर्ड आया कहां से, लैटिन करने के वर्ड से आया। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से सोशियस करने का वर्ड आया। टोटल वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ, तो टोटल वर्ड्स का मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्या हुआ, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अभी वो कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन बोला, तो सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करती कर बोले साले कौन है, एमिली डर्कहिम। कौन है, एमिली डर्कहिम। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का फादर कौन है, तो सोशियोलॉजी का फादर कौन है, अगस्ट काम्टे। कौन है, अगस्त काम्टे करने वाले का है, सोशियोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगले वाले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं वो भी देख लो। हमें थोड़े साइकोलॉजिस्ट, थोड़े सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना है, कौन कौन है, मैं थोड़ा लिस्ट आउट करता हूँ इस वीडियो में, कुछ के बारे में हमें पढ़ना है कहने का। पहला अगस्त काम्टे, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा एमिली डर्कहिम, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ये वर्ड याद रख लो, ठीक है, मैक्स वेबर तो अच्छा इंसान है, इनके बारे में इतने सारे खास करके पढ़ना है, इन 4 लोगों के बारे में। इसके अलावा कोई 1-2 बचे तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना है,
तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में पहले जीएस गुर्रे, एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई, ईरावती कर्वे, ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को। उन लोगों के बारे में कल की क्लास में या आने वाले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।